ऐसे मैच कर जाए ये फल है। फिर बाहर हम बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई खाना बना रहा है ना, तो ये सब फल नहीं है, ये सब परिणाम है। ठीक है, ये सब करते हुए अंदर जीवन क्रिया में मैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वो मानव का फल होता है। सारा कुछ करके मन वृत्ति के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो दुखी रहता है आदमी, चल रहा है तो सुखी रहता है। ठीक है ना। तो फल मतलब जीवन में है, और जीवन की क्रियाओं की एक स्थिति है। तो उसमें क्या होगा, जो नकारात्मक फल बट रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसमें इतना ही रहता है कि उसके पास में नकारात्मक फल पहले से ही रहता है दूसरे आदमी के पास। ऐसा कुछ बटवट नहीं रहा है, नकारात्मक फल पहले से ही रहता है। नहीं, जैसे मैं चोरी करने का आइडिया बांट रहा हूँ मान लो, है ना। अभी ये क्या है, सकारात्मक फल है कि नकारात्मक फल है? नकारात्मक फल है ना। तो ये किसके पास पहुंचेगा, ये किसको बटेगा ये? हाँ, जो पहले से तैयार बैठा हुआ है उसके लिए, उसी को बटेगा ना। जो इस स्थिति में है, ऐसे है ही नहीं, उसके पास पहुंचेगा क्या? उसके पास नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो मैं सही करने का जो फल बांट रहा हूँ, ये फल किसके पास पहुंचेगा? ये तो सबके पास पहुंचेगा। जो सही करने को तैयार है उसके पास तो पहुंचेगा ही, और जो गलत करने के लिए मानसिकता बना है वो भी मूल में तो मानव ही है, सही तो करना ही चाहता है, तो उसके पास भी पहुंचेगा। तो सकारात्मक फल सबके पास पहुंचता है, नकारात्मक फल सीमित रह जाता है। ठीक है ना। जहाँ तक गड़बड़ वाला एरिया है वहीं तक ही रह जाता है वो, जहाँ तक सही करने की मानसिकता है वहाँ तक वो पहुँचता नहीं है। इसलिए मानव जाति का विकास संभव है। अगर नकारात्मक फल भी सारा ही बढ़ता रहता है तो फिर क्या होता है, फिर तो कभी भी विकास नहीं हो सकता था। तो धीरे धीरे करके, इसी को दूसरी भाषा में बोल रहे हैं, गलती की परंपरा नहीं बनती। ठीक है ना, गलतियां जो है वो लिमिटेड रह जाती है, सही जो है आगे से आगे जुड़ता चला जाता है। ठीक है ना। हाँ, तो जो भी कोरोना फैल गया, ये सब फैल गया, वो सब इसलिए क्योंकि जहाँ जहाँ तक गलतियाँ बनी हुई है वहाँ तक फैल जाता है वो। ठीक है ना। अब भी सारी मानव जाति अपराध में लगी हुई है तो सारी मानव जाति तक फैल जाता है, पर जो जो नहीं लगे हुए उन तक नहीं फैलेगा। ठीक है ना, उसमें भी परिणाम फैल जाएगा, फल नहीं फैलेगा। ठीक है ना, उससे डर गए, प्रभावित हो गए, तो जो लोग उससे नहीं जुड़े हुए वो सब प्रभावित नहीं होंगे, है ना। ठीक है, उसको फैलाने में एक बहुत बड़ा भाग तो भय का रहा है ना। अभी भी जो है, अभी भी कोरोना हो रहा होगा बहुत सारे लोगों से, पर उतना सीवियर नहीं हो रहा है। उसमें इतना सीवियर हो रहा था, तो सीवियर क्यों हो जा रहा था वो, क्योंकि वो उसमें भय भी जुड़ गया था। वो जो अपन ने बात की था ना, विचार, विचार जो है कोई चीज़ होता है तो उसको बहुत आगे बढ़ा देता है। अब आदमी को होगा सर्दी जुकाम ही, लेकिन उसमें विचार जुड़ गया कि तेरे को कोरोना हो गया है ना, अब तो नहीं हुआ होगा, वो भी हो जाएगा सही में। वो जो डाइक्लोफिनाक का एग्जाम्पल दिया था ना उन्होंने, अब वो पेन किलर है, वो क्या है, संवेदनाओं को काट ही देता है, वो पेन किलर है वो, है ना। आपको दर्द होगा ही नहीं, लेकिन जीवन ने मान लिया कि दर्द हो रहा है ना, दर्द रुका नहीं है। अब नहीं हो रहा होगा तो भी दर्द हो जाएगा। उन्होंने बताया ना उदाहरण, वही गुलाबी रंग में दे रहे हैं तो दर्द चला गया, अच्छा नहीं जा रहा होगा तो भी चला गया, है ना। उल्टा भी है। उसमें जो है कोई दूसरा गोली डाइक्लोफिनाक के नाम पे दे देगा ना, गुलाबी गुलाबी, तो भी उसमें लगभग 40-45% संभावना है कि दर्द चला जाएगा, है ना, या फिर कम हो जाएगा। तो ये लोगों तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ना, साइकेट्रिस्ट लोगों ने, कि 40-45% तो प्लासिबो इफेक्ट काम करता है। ठीक है ना। तो जीवन के ऊपर है वो। तो कोरोना बहुत सारा इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि एकदम ही डरे हुए लोग, है ना, डरे हुए में तो सर्दी जुकाम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी आदमी को ऐसा लग रहा है भाई ठीक है सर्दी जुकाम ही हो रहा है ना, तो फिर वो नहीं बढ़ता उतना। तो जीवन से ब्रेन और शरीर बहुत हेवीली प्रभावित होता है। छोटी सी चीज़ होगी उसको आपने एकदम मान ही लिया ना कि ये तो पता नहीं क्या हो गया है, तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा वो। ठीक है। हाँ, कुछ रखना चाह रहे हैं आप? वो जो पहले चर्चा हुई थी ना हम्म, प्रज्ञेश भाई की, उन्हीं के हिसाब से एक हम्म, मेरा और शेयरिंग रखना चाहता हूँ। हम्म, सूरत में जनक भाई सावलिया है, हम्म, अभी तो अध्ययनरत थे। वो सूरत में
पार्थ नाम के क्लासेस चलाते हैं, 4 ब्रांच है। विद्या मिलने से पहले वो खुद ढूंढ रहे थे कि बच्चों को चेतना विकास में कैसे आगे ले जाए। उसको विद्या का मालूम नहीं था। तो इंडोनेशिया इंडेक्स के हिसाब से बच्चों को पढ़ाने में तब आगे था। तो उसने उसका पार्टनर के साथ प्लान बनाया, कुछ एक वीक का पेड प्रोग्राम होगा हैप्पीनेस का, अच्छा और करीबन एक वीक की एक व्यक्ति की 10 लाख तो फी थी वहाँ अच्छा सिखाने के लिए। अच्छा तो वो ग्रुप में पार्टनर के साथ गए, 8 दिन वहाँ रुके इंडोनेशिया, आने जाने का और रहने का खर्च और भी किया। और जब निकले तो फील नहीं हुआ कि ये कोई बड़ी बात है। फिर से वापस आ गए, फिर पुस्तकों वगैरह सब में ढूंढने लगे बच्चों के लिए। उसको ऐसा तो था कि कुछ ऐसा है कि बच्चों को अच्छा लगना चाहिए वो हाँ पढ़ाने में। बाद में दूसरी कोई इंस्टीट्यूट या जहाँ अच्छा लगा वहाँ ढूंढने लगे। ये ढूंढते ढूंढते 3-4 साल में विनोभाई मांडविया का संपर्क हुआ और उसने बताया तो कि ये इसके लिए तो है। तो पहली जीवन विद्या शिविर की जनक भाई ने, और शिविर करने के बाद डायरेक्ट कनेक्शन जो हो गया, क्योंकि ढूंढते तो थे। कनेक्शन होने के बाद डायरेक्ट सब कुछ छोड़ के 3 महीना चले गए हापुड़। हापुड़ आने के बाद अभी धीरे धीरे स्टेबल और कुछ गहन बातें भी करते हैं। मैं उसके साथ सूरत गया था तो 1 घंटे के टाइम में बैठना था, मगर हम 3-3.5 घंटे साथ में बैठे। और कुछ सब कुछ मेरा जो गैप था वो मैंने उसको जैसा मुझे लगा ऐसा उसके साथ गोष्ठी की। हम 3-4 लोग थे, वो 2 प्रिंसिपल थे स्कूल के और वो थे। तो उसने ऐसा ट्रांसपेरेंट बना दिया है कि वो ट्रस्टी है पार्थ के, बड़े बड़े क्लासेस लेने वाले आते हैं। कोई भी सूरत में अगर स्टूडेंट है तो उसकी ट्रस्टी के ऑफिस में जा नहीं सकते, मगर उसको छुट्टी है। शिक्षक के साथ बात करते, कर्मचारी के बात करके वो कभी भी आ सकते हैं, रुकता भी नहीं है बातचीत में। क्यों? वो ट्रांसपेरेंट बात करते हैं, तो वो जीने में धीरे धीरे अच्छी तरह से ला सकते हैं। पर उसने जीवन विद्या के जो करना था क्रम से, वो क्रम से किया है, ऐसा मेरा कहने की ठीक शेयरिंग की बात है। मैंने बढ़िया। जो देखा, मैंने उसको मिला, उसके साथ बात हाँ हुई। बहुत बहुत तो बढ़िया लगे हुए हैं वो, जी सही जी बात है। जी, ठीक है, धन्यवाद। ये है ना, नकारात्मक फल नहीं बढ़ता है, सकारात्मक फल बढ़ता है। और फल बढ़ता है ये तो ठीक है। जैसे नागराज जी ने कर्म किया, साधना किया इतना सारा, है ना, समाधि किया, उसके बाद में उससे आगे की स्टेज किया, तो जो भी उन्होंने कर्म किया उसका फल उनको तो मिला ही सही, और हमको भी मिल ही रहा है। ठीक है ना, तो फल तो बढ़ता ही है। तो परंपरा वाले कर्मफल में और यहाँ वाले कर्मफल में ये डिफरेंस है। तो यहाँ वाला कर्मफल सर्व शुभ के अर्थ में है ना, सहस्तित्व के अर्थ में, तो वो तो बढ़ता ही है। ठीक है ना। हाँ, समाधान ही फल है, इसलिए वो बढ़ता बढ़ता है। वो समस्या वाला फल बढ़ता उड़ता नहीं है, अपने पास भी रहती है, दूसरे के पास भी रहती है ना। तो वही वो मिलजुल के अपन उसको और बढ़ा देते हैं, नेगेटिविटी को। इतना ही रहता है, ऐसा नहीं है मैंने आपको दे दिया आपने हमको दे दिया, है ना। हम दोनों मिलके बढ़ा देते हैं उसको। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा बारीकी है। तो अपन को अब ये जो मैं भी बोल रहा हूँ ये कहीं लिखा हुआ है ना, वहीं से ही बोल रहा हूँ मैं। तो मानव व्यवहार दर्शन का मूल बिंदु पढ़ेंगे, वहाँ पर आएगा है ना। तो अपन को ये सारी चीज़ के लिए दर्शन की जो बुक है, जो वांग्मय है, लिटरेचर, वांग्मय मतलब लिटरेचर है ना, उससे जुड़ना है अच्छे से और उसको अपन को समझना है। ठीक है ना। तो चलिए, ये विकल्प में और कुछ है, आगे चले, अध्ययन बिंदु को पढ़े, है ना। 13 नंबर से पढ़ते हैं।
प्राकथन। मैं अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन अर्थात मध्यस्थ दर्शन सह-अस्तित्ववाद पर आधारित जीवन विद्या प्रबोधन कार्यकलाप के लिए बिंदुओं को निश्चित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। इस प्रयास में अपेक्षा यही है कि हर जीवन विद्या प्रबोधक इंगित सभी बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे और सुस्पष्ट करेंगे। मैं अपने में इस तथ्य को अनुभव किया हूँ कि हर मानव का ज्ञान विज्ञान एवं विवेक संपन्न होना आवश्यक है। यही अपना पराया के बीच कल्पित दीवारों को हटाने में सार्थक एवं सक्षम स्तोत्र है। जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि धरती बीमार हो गई। हर समुदाय असुरक्षा के चक्र में फंसता जा रहा है। इस अनिष्टकारी सर्वनाशकारी परिस्थिति का कारण मानव में निहित अमानवीयता ही है। अमानवीयता ही जीवन चेतना का स्वरूप है। इससे मुक्ति पाने के लिए अर्थात मानव चेतना से संपन्न होने के लिए अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन मध्यस्थ दर्शन सह-अस्तित्ववाद ही इंगित होने के अर्थ में जीवन विद्या कार्यक्रम है। इसे अध्ययनार्थ प्रस्तुत करते हुए स्वयं की सार्थकता को अनुभव करता हूँ। भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, मानव धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। मध्यस्थ दर्शन अध्ययन बिंदु। उद्देश्य जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन हेतु मानवीयता सहज आचरण प्रमाण हेतु सर्वतोमुखी समाधान समृद्धि सहित अखंड समाज एवं सार्वभौम व्यवस्था रूप में प्रमाण हेतु। वर्तमान स्थिति धरती तापग्रस्त, प्रदूषण, सभी मानव समुदाय असुरक्षित। आवश्यकता धरती संतुलित रहना, ऋतु संतुलित बना रहना, धरती पर मानव का अक्षुण्ण रहना। प्रस्तावना समाधान क्यों कैसे का उत्तर समृद्धि परिवार सहज आवश्यकता से अधिक प्राकृतिक नियम सहज उत्पादन। अभय परस्पर न्याय सुलभता। सहअस्तित्व चारों अवस्थाओं में संतुलन, नियम नियंत्रण संतुलन, न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना। अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान ही अपने में सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान का बोध मानव को होना है। विवेक एवं विज्ञान ऐसे ज्ञान का लोकव्यापीकरण करने के क्रम में कार्यक्रम लोक शिक्षा के रूप में जीवन विद्या, मानवीय शिक्षा संस्कार के लिए शिक्षा का मानवीयकरण, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था सहज प्रमाण। जीवन विद्या में सर्वप्रथम जीवन ही दृष्टापद है होने का अध्ययन। दृष्टापद होने के फलस्वरूप जागृति सहज प्रमाण होने का अध्ययन। 20वीं शताब्दी तक मानव परंपराएं अनेक समुदाय में पहचानने की समीक्षा। व्यक्तिवाद समुदायवाद पनपना सर्वविदित है। समीक्षा के फल में समुदाय समाज नहीं, समाज समुदाय नहीं, इसका बोध होना। अस्तित्व पढ़िए अस्तित्व दर्शन संतृप्त व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तु संतृप्त। इसमें 3 लिखा है, भीगा, डूबा और गिरा। नीचे 3 ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता। डूबा में क्रियाशीलता, क्रिया में सम, विषम और मध्यस्थ। नियंत्रण, नियम, संतुलन और नीति। स्वत्व स्व बराबर होना
त्व बराबर व्यवस्था सूत्र पूरक उपयोगिता रूप में आचरण त्व सहित वह व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी और नित्य वर्तमान। तो भागीदारी में क्या, तो पहले श्रम, श्रम का अर्थ लक्ष्य बराबर विश्राम, समाधान, अभ्युदय, मानव और देव मानव। श्रम के हिसाब से गति, तो गंतव्य कौन कौन सी गति, तो आचरण पूर्णता, दिव्य पद और दिव्य मानव। उसका परिणाम अमृतत्व, जीवन चैतन्य इकाई। व्यापक वस्तु, व्यापक, पारगामी, पारदर्शी, निरपेक्ष ऊर्जा, चेतना। एक मूल बिंदु सह अस्तित्व में सत्ता में संप्रोक्त जड़ चैतन्य प्रकृति का अध्ययन, भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति। दूसरा प्रकृति में संपन्नता, पदार्थ अवस्था, ऊर्जा संपन्नता और क्रियाशीलता। प्राण अवस्था, ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता। जीवावस्था, ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता, आशा संपन्नता। ज्ञानावस्था, ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता, आशा संपन्नता और ज्ञान संपन्नता। परिणामों अनुषंगी, बीज अनुषंगी, वंश अनुषंगी और संस्कार अनुषंगी। 3 अस्तित्व में 4 अवस्थाएं, पदार्थ अवस्था, नीचे प्राण अवस्था, जड़ प्रकृति, क्रियाशील और स्पंदनशील। जीवावस्था और ज्ञान अवस्था, चैतन्य प्रकृति, चेतना संपन्न, जीने की आशा में रूप में, जीव चेतना, मानव चेतना। ये इसमें एक भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया, प्रत्येक एक में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म अविभाज्य होना, स्थिति, गति अविभाज्य होना। 4 पदार्थ में श्रम, गति व परिणाम, प्राणावस्था में स्पंदन सहित गति, श्रम, गति, परिणाम। पाँच, परिणाम क्रम में अनेक यथास्थितियाँ, उपयोगिता, पूरकता सहित अपनेत्व सहित व्यवस्था व समग्र व्यवस्था में भागीदार। 6 ठोस विरल रूप के परमाणु अणु के प्रजातियों से कोई भी धरती समृद्ध संपन्न होने के बाद स्वयं स्फूर्ति विधि से यौगिक क्रिया में प्रवृत्त फलस्वरूप रसायन संसार, जल, क्षार, अम्ल, रचना तत्व, पुष्टि तत्व का बनना। इसका कारण सह अस्तित्व नित्य प्रभावी। 7 इन चारों प्रकार के पदार्थ तत्व में संपन्न होकर धरती पर प्राण व्यवस्था का उद्भव होना। यह अवस्था बीज वृक्ष विधि द्वारा आवर्तनशील परंपरा है। यही प्राणपद चक्र है। 8 प्राणावस्था तृप्त होने के उपरांत प्राणावस्था के अवशेषों से संवेदन संसार की निष्पक्ष प्रकटन। 9 परमाणु ने विकास, गठन पूर्ण परमाणु, जीव चैतन्य पद में। 10 संवेदज संसार से अंडाज संसार का प्रकट होना। 11 अंडज संसार में गुणात्मक परिवर्तन विधि से अनेक प्रजातियों का प्रकट होना। यह भी उपयोगिता विधि, पूरकता विधि से सह अस्तित्व को प्रमाणित करते हुए स्पष्ट। 12 अंडजन संसार गुणात्मक परिवर्तन विधि से पिंडज संसार को संबद्ध किया जाए। 13 अंडज संसार से भूचर, नभचर, जलचर तीनों प्रकार हुए। पिंडज संसार तीनों में प्रकट होते हुए भी भूचर सर्वाधिक है। प्रत्येक परंपरा का सह अस्तित्व विधि, पूरकता, उपयोगिता विधि, ये प्रकट होना। 14 पिंडन संसार में रचनाएं श्रेष्ठता की ओर गुणात्मक परिवर्तन से
अनेक परंपराएं स्थापित हुई। उनमें एक परंपरा है मानव शरीर। 15 मानव शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में है। शरीर के साथ परस्पर पहचानने के क्रम में नस्ल रंग के आधार पर अनेक प्रजाति मान लिए हैं, जबकि मानव शरीर एक ही प्रजाति का रहता है। भाव जाति एक है। इस तथ्य को 20वीं शताब्दी के बाद ही मनुष्य पहचानने योग्य हुआ। इसका परिणाम अस्तित्व मूलक मानव के केंद्रित चिंतन, ज्ञान, मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद विधि से स्पष्ट हुआ। जीवन जागृत जीवन की 10 क्रियाएं हैं। प्रत्यावर्तन, परावर्तन। भैया इसको मैं नीचे से शुरू करूँ ऐसे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कर लीजिए, ऊपर से कर लीजिए। ओके। 1 आत्मा, अनुभव, प्रामाणिकता, प्रमाण। 2 बुद्धि, बोध, संकल्प, रितंबरा। 3 चित्त, चिंतन, चित्रण, इच्छा। 4 वृत्ति, तुलन, विश्लेषण, विचार। 5 मन, आस्वादन, मूल्यों का चयन, संबंधों की पहचान, आशा। समाधान, समृद्धि संपन्न परिवार, फलतः सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी, अखंड समाज में भागीदारी। अनुभवगामी विधि में तुलन, साक्षात्कार, अवधारणा बोध, अनुभव। अनुभव मूलक विधि से प्रमाण, संकल्प, चिंतन, चित्रण, तुलन, आस्वादन, सहज प्रमाण। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। समझने के लिए 1 नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य। 2 सहअस्तित्व, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति। अध्ययन विधि 1 मध्यस्थ दर्शन, प्रस्ताव, सार्वभौम, सर्वकालिक जीने में प्रमाणित हो सके, सर्वमानव स्वीकारने योग्य, जीने योग्य। 2 निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। 16 मानव व्यक्ति के रूप में समाधान संपन्न, जागृति संपन्न। ठीक है, यहाँ तक करते हैं ना। ओके। तो एक तो जीवन में देखिए, ये जो आप टेबल जो पढ़ रहे थे, तब वो जो टेबल बनी हुई है क्या है? अनुभव मूलक जीवन है वो, है ना। ऊपर लिखा भी है जागृत जीवन की 10 क्रियाएं, ठीक है। और उसके नीचे जो लाइन लिखी है, अनुभवगामी विधि में तुलन, और जो साक्षात्कार लिखा है वो ऊपर चिंतन है। तो ऊपर जो चिंतन है वो अनुभवगामी में साक्षात्कार है, ठीक है ना। तुलन के बाद लिखा है ना साक्षात्कार, तो वो जो चिंतन है वो अनुभवगामी में चिंतन है, और यहाँ पर अनुभवगामी में साक्षात्कार है और अनुभव मूलक में चिंतन। ऐसे अवधारणा बोध, तो वहाँ पर बोध है और ये अवधारणा बोध है, ठीक है ना। और फिर वो अनुभव तो अनुभव ही है, दोनों में एक जैसा ही है। तो यहाँ पर उसको दिया हुआ है, तो नीचे दिया भी है अनुभव मूलक विधि से प्रमाण, संकल्प और फिर चिंतन हो गया। वो साक्षात्कार को चिंतन बोल रहे हैं, और फिर चित्रण, तुलन और आस्वादन।